नमस्कार प्यारे किसान भाइयों, राम राम, सत श्री अकाल। किसान पाठशाला चैनल में सभी किसान भाइयों का स्वागत। हमारे किसान देश किसान भाइयों, आज के वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज के वीडियो में पौधों के पोषक तत्वों के बारे में बात करेंगे। वीडियो के अंतर्गत प्लांट न्यूट्रिएंट की बात करेंगे। किसान भाइयों, प्लांट न्यूट्रिएंट की बात करें तो सर्वप्रथम इसके ऊपर 1955 के ऊपर अंदर कैलिफोर्निया एक प्रांत है अमेरिका में, दो वैज्ञानिक हुए थे, आर्नोन और स्टाउट। उन्होंने इसके ऊपर सबसे पहले अध्ययन किया, आवश्यक पोषक तत्वों की संख्या 16 बताई। वर्तमान में बात करें तो किसान भाइयों, आवश्यक पोषक तत्वों की संख्या है वो 17 है। आर्नोन और स्टाउट ने इसके अंदर 3 मुख्य प्रिंसिपल दिए थे, यानी किसी एक पोषक तत्व की कमी हो जाए तो उसकी आपूर्ति उसी पोषक तत्व से होगी, दूसरे पोषक तत्व से नहीं होगी। किसी भी पोषक तत्व की कमी होने पर पौधा अपना जीवन चक्र है वो पूर्ण नहीं कर पाता है। और प्रत्येक पोषक तत्व है वो पौधे की मेटाबॉलिक प्रोसेस में सीधा भाग लेते हैं। जैसे बोरोन पॉलिनेशन में मदद करता है, जिंक है वो पानी चूसने में सहायक है। इन सभी 17 पोषक तत्वों किसान भाइयों हम 4 भागों में बांटकर अध्ययन करते हैं, क्योंकि फसलों की जब हम खेती करते हैं किसान भाई, तो पोषक तत्वों के बारे में जानकारी होना अति आवश्यक है। पहला जो इसका भाग है वो है प्राकृतिक तत्व। किसान भाइयों, प्राकृतिक तत्वों में बात करेंगे तो इसमें 3 मुख्य आते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। पौधे का 95% भाग है इन्हीं 3 पोषक तत्वों से मिलकर बना होता है। पौधे के अंदर सर्वाधिक पाए जाने वाला पोषक तत्व किसान भाइयों कार्बन है। कार्बन की आपूर्ति है, पौधा जब श्वसन लेता है तो CO2 अंदर लेता है, वहां से पूरी कर लेता है। और कार्बनिक पदार्थ जो हम देते हैं, सड़ी गली गोबर की खाद है, कंपोस्ट खाद है, हरी खाद है, हमारे फसल अवशेष जो जमीन के अंदर डीकम्पोज हो जाते हैं, वहां से कार्बन की आपूर्ति। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की आपूर्ति किसान भाइयों पौधा है जो जल से कर लेता है। इसी तरीके से दूसरा पार्ट है, उसमें द्वितीयक पोषक तत्व आ जाते हैं, उसमें कैल्शियम है। पहले पोषक तत्व किसान भाइयों जो अपने फ्री वाले हैं वो प्राकृतिक तत्व होते हैं, भगवान उनको फ्री देता है। दूसरा इसका पार्ट हम करेंगे वो है मुख्य पोषक तत्व, प्राइमरी न्यूट्रिएंट। इसके अंदर NPK आ जाते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। नाइट्रोजन की आपूर्ति हम DAP यूरिया के माध्यम से, अमोनियम सल्फेट के माध्यम से पूर्ति करते हैं। फास्फोरस है वो SSP से, पोटास है वो पोटेशियम सल्फेट, म्यूरेट ऑफ पोटासियम पूर्ति करते हैं। किसान भाइयों, ये पौधा पोषक तत्व 1 से 5 ppm तक लेता है पार्ट पर मिलियन, यानी 1 भाग रसायन और 10 लाख भाग पानी। तो पौधा हमेशा रूट हेयर्स होते हैं, वहां से अपना भोजन लेता है। तीसरा जो इसका पार्ट है किसान भाइयों वो है द्वितीयक पोषक तत्व, सेकेंडरी न्यूट्रिएंट। सेकेंडरी न्यूट्रिएंट में किसान भाइयों 3 मुख्य पोषक तत्व आ जाते हैं, ये प्रत्येक किसान भाई को पता होना चाहिए। कैल्शियम है, मैग्नीशियम है और सल्फर है। कैल्शियम की आपूर्ति किसान भाइयों हम SSP के माध्यम से करते हैं, ये जड़ के मूल गोप को बढ़ाने में सहायक होता है। इसी तरीके से मैग्नीशियम है वो पत्तियों में हरा रंग होता है, वो मैग्नीशियम के कारण होता है। किसान भाइयों, उतना ही हमें अच्छा भोजन, जो प्लांट अच्छा भोजन बनाता है, 4 चीजें पौधे के अंदर होती है, पत्ती भोजन बनाने का काम करती है। मैग्नीशियम हो गया, CO2 उसके अंदर हो गया, जल हो गया और सनलाइट, सूर्य की रोशनी, ये 4 चीजें मिलकर के पत्ती भोजन बनाती है। ये पोषक तत्वों के हमारे 3 पार्ट है जो कंप्लीट हो गए। चौथा पार्ट है किसान भाइयों, इसके अंदर सूक्ष्म पोषक तत्व आ जाते हैं। द्वितीयक पोषक तत्व है किसान भाइयों वो पौधा है 0.5 से लेकर के 0.02 ppm तक लेता है। चौथा भाग है उसके अंदर है सूक्ष्म पोषक तत्व आ जाते हैं किसान भाइयों, इनकी संख्या है वो 8 है। इसमें लोहा है, तांबा है, जस्ता है, मोलिब्डेनम है, मैंगनीज है, क्लोरीन है, निकिल है, बोरोन है। ये 8 पोषक तत्व है, अति महीन मात्रा में प्लांट लेता है। ये जो पौधा है 0.05 से लेकर के 0.002 ppm तक इनको ग्रहण करता है और जड़ों के माध्यम से ग्रहण करता है। ये जो सूक्ष्म पोषक तत्व हम देखते हैं किसान भाइयों, ये हमें गोबर की खाद से, कंपोस्ट की खाद से, जैविक खाद जो हम देते हैं, हमारे पत्तियों, जो पेड़ पौधे की पत्तियां जमीन में डीकम्पोज हो जाती है, जो हमारे घास फूस जमीन के अंदर जो कचरा होता है वो जमीन के अंदर डीकम्पोज होता है, तो हमारे सूक्ष्म जीव है इसको है डीकम्पोज करके और हमारे पौधों के लिए अवेलेबल करवाते हैं। इसलिए ये संतुलित मात्रा में इन उर्वरकों को देना अति आवश्यक है। ज़्यादातर किसान भाई है वो DAP और यूरिया का प्रयोग करते हैं, तो इसलिए सबसे पहले हमें मिट्टी जांच के आधार पर इन पोषक तत्वों का
संतुलित मात्रा में हम प्रयोग करते हैं उतना ही हमारा भूमि है वो सुरक्षित रहती है, उत्पादन हमें अच्छा मिलता है और जो हमारी मिट्टी है वो एक जिंदा जीव है, जितने भी हमारे सूक्ष्म जीव है उनकी एक्टिविटी बढ़ती है। इसलिए संतुलित मात्रा में है हमें उर्वरक फसल के अंदर है देना चाहिए। तो कैसा लगा किसान भाइयों, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, दूसरे किसानों तक पहुंचाएं ताकि संतुलित मात्रा में उर्वरक प्रबंधन है किसान कर सके। राम राम जी, जय जवान जय किसान जय भारत।